जो आपके वैकेंसी है, सबसे पहले हम देखते हैं वैकेंसियों को। वैकेंसी आपकी 1 लाख पद खाली हैं। कितने हैं? 1 लाख पद अभी खाली हैं। हेलो, सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा है, उसमें 2 परीक्षाएँ होती थीं। कौन-कौन सी परीक्षाएँ होती थीं? एक तो आपकी पात्रता परीक्षा और एक आपकी चयन परीक्षा। तो इस बार जो न्यूज़ है, वह यह है कि आपकी चयन परीक्षा खत्म होने वाली है। सिर्फ़ पात्रता परीक्षा से ही जॉइनिंग मिलेगी। ये तो सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने 2-2 परीक्षाएँ दी और उनकी जॉइनिंग नहीं हो पाई, जिन्होंने 2 परीक्षाएँ दी और उनकी जॉइनिंग नहीं हो पाई और इतने वर्ष उनके खराब हो गए। इसका ज़िम्मेदार कौन? जब भी नियम बनाए जाते हैं, तो नियम कैसे बनाए जाते हैं कि जो भी अभ्यर्थी है, जो परीक्षार्थी है, जो छात्र है, उसे पता नहीं होता है कि जो नियम बनाए जा रहे हैं, वह किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। उसे नियम की जो न्यूज़ आती है, वह सुनने को मिलती है। इसके बाद एक नियम बता दिया जाता है कि यह है, यही नियम मानना है आपको। जैसे पहले उन्होंने कहा परीक्षाएँ नहीं होंगी, कोई बात नहीं, सबने परसेंटेज से ही बनी। इसके बाद उन्होंने कहा परीक्षा होगी 1, सबने कहा भाई होगी। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई, 1 नहीं 2 परीक्षाएँ होंगी, सबने कहा होंगी। इसके बाद ही फिर एक परीक्षा होगी, होगी। मतलब जो भी अभ्यर्थी है, छात्र है या जो शिक्षक बनने जा रहा है या किसी भी क्षेत्र में जो अभ्यर्थी है, छात्र है, उसे जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से नियम बनाए जा रहे। जिसके लिए नियम बनाए जा रहे, उसे जानकारी नहीं होती, ना उससे पूछा जाता है। अब पता नहीं क्या है, लेकिन हम देखते हैं यह अपडेट कि शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होंगी नियुक्तियाँ। ऐसी अन्य न्यूज़ें भी हैं कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अब नहीं होगी चयन परीक्षा, सिर्फ अर्हता परीक्षा यानी पात्रता परीक्षा से ही जॉइनिंग होगी। इसी के साथ अन्य न्यूज़ें शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा से नहीं होगी। यह सभी न्यूज़ें हैं, इसको हम देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो जो आपके वैकेंसी है, सबसे पहले हम देखते हैं वैकेंसियों को। वैकेंसी आपकी 1 लाख पद खाली हैं। कितने हैं? 1 लाख पद अभी खाली हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, प्रदेश में 5 साल में करीब 35,000 पद भर्ती हुए हैं, अभी भी 1 लाख पद खाली हैं। यह बात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करके सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 1,895 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। लगभग 2,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक नहीं हैं। लेकिन समय पर परीक्षा ना होने से, समय पर जॉइनिंग ना होने से यह ऐसा ही चलता रहता है। आगे देखते हैं हम 435 स्कूलों में कोई बच्चा भी नहीं है। वहीं 29,116 स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक ही तैनात हैं। तो कम से कम 30,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 1 या 2 शिक्षक ही तैनात हैं। इसके अलावा शिक्षकों की इतनी कमी होने के बाद भी समय पर पेपर नहीं होता है, पेपर होता है तो पूरी तरह से सही नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ परेशानी हो जाती है और सब जैसे-तैसे हो जाता है तो जॉइनिंग के लिए लटक जाते हैं। जो अभ्यर्थी हैं, वह अभ्यर्थियों के लिए ये सभी सहन करना पड़ता है, जो टीचर बनने वाले हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में हैं। आगे देखते हैं पात्रता परीक्षा से चयन परीक्षा की सूची बनाई जाएगी, परीक्षा के अंक आजीवन वैध रहेंगे, अभ्यर्थी चाहें तो अपने स्कोर कार्ड को बढ़ा सकते हैं। यह किसने कहा है? डॉक्टर संजय गोयल जी हैं, यह सचिव हैं स्कूली शिक्षा विभाग के। इसी के साथ 30,000 पदों पर भर्ती होगी स्कूली शिक्षा विभाग इस साल शिक्षकों की 30,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। 5,000 आपके माध्यमिक व अन्य जो आपके प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी, साथ ही साथ जुलाई-अगस्त में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। यह प्रस्ताव आपका कब रखा जाएगा? जुलाई और अगस्त में, इसके बाद आपका पेपर होगा। इससे पहले जो कैलेंडर था उसे हटा दिया गया है क्योंकि कैलेंडर आपका जुलाई-अगस्त में ही पेपर होने का था, तो इसे हटा दिया गया है। अन्य जानकारियों में यदि हम देखते हैं तो इसकी वैधता आजीवन रहेगी। आजीवन रहेगी यह खुशी की बात है, लेकिन आजीवन रहने से कुछ नहीं होता है। मान लीजिए 100 अंक का पेपर है आपका, 100 नंबर का आपका पेपर है और आपके मान लीजिए 60 अंक आए,
तो 60 नंबर आपके बहुत कम हैं। अब आपके 60 आए, आप पास हो, लेकिन पास अकेले से अब काम नहीं चलेगा क्योंकि पहले पात्रता परीक्षा थी, इससे सिर्फ पास करना होता था, चयन परीक्षा के जो नंबर थे, वह जुड़ते थे। तो अब आपको सिर्फ पास नहीं करना है, अब आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि इसमें आपके मेरिट में नाम आए और जॉइनिंग आ जाए। तो आपको अब जॉइनिंग के लिए पढ़ना है। आगे यदि हम अन्य जानकारियाँ देखते हैं, तो यह रही मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय ईएसबी को भेजा प्रस्ताव शिक्षक बनने की इच्छुक जो लोग पर कम होगा परीक्षा का शुल्क। इनका कहना है कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं क्योंकि शिक्षक बनने के जो इच्छुक हैं व्यक्ति उन पर परीक्षा का लोड कम होगा। इसका मतलब आप मानते हैं कि पहले लोड हमने ज़्यादा दिया था। दूसरी देखते हैं 2 बार आवेदन करने की जो झंझट है वह खत्म हो जाएगी और आपकी फीस कम लगेगी। यहाँ दिया गया है ₹500 शुल्क पहले देना पड़ता था, ₹500 बाद में। इसका मतलब कि आपकी 2 बार आवेदन करने में झंझट होती थी, यह ईएसबी ने माना कि हम जो परीक्षा करा रहे थे वह झंझट भरी थी। इसी के साथ यह भी माना कि जो ₹500 और ₹500 आपके 2-2 बार हम पैसे ले रहे थे, यह गलत ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन यह अलग बात है, हम तो देखते हैं भाई, क्योंकि अकेले हमारे कहने से या अकेले आपके कहने से कोई भी नियम नहीं बदलेगा। बस हम आप तक यह जानकारी पहुँचवाना चाहते थे कि यह सभी जो हो रहा था, इन्होंने खुद माना है कि यह गलत हो रहा था। आगे परीक्षाओं के बारे में जो जानकारी इस प्रकार है, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 2 अलग-अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती कराने का निर्णय लिया है। इसके बाद इसके लिए जो चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी क्योंकि जो राज्य स्कूली शिक्षा विभाग इस परिवर्तन में प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी को भेज रहा है। जो परीक्षा है आपकी एक परीक्षा होगी। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस सफल होने पर अभ्यर्थी चयन परीक्षा में भाग लेते थे। इसके सफल होने पर चयन परीक्षा में भाग लेते थे। इसके बाद जो चयन परीक्षा की मेरिट बनती थी, उसके आधार पे आप सभी को पता है जॉइनिंग होती थी। लेकिन अब सिर्फ आपकी एक परीक्षा होगी, उसे आप पात्रता परीक्षा कहें, अर्हता परीक्षा कहें, चयन परीक्षा कहें, कुछ भी। लेकिन एक परीक्षा होगी, उसी से आपको जॉइनिंग मिलेगी। तो अब आपको 2-2 बार परीक्षा नहीं देना है, यह आपके लिए खुशी की बात है। आप अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम नौकरी संबंधी सभी अपडेट अपने चैनल पर लाते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।